एग्जाम्पल है बच्चों मेरा C2H4 इथेन का हमें हाइब्रिडाइजेशंस का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों हमें कितने कार्बन की ज़रूरत है? 2 कार्बन की। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 4 कार्बन है। ठीक है, कैसे बनाओगे? 2 कार्बन मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा कार्बन है वो तो 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, अभी भी 3 हो गए। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। अब कैसे करेंगे कि चौथा कार्बन आ जाए, चौथा हाइड्रोजन आ जाए? मैंने इसके ऊपर एक ये लगा दिया। अब 4 इसके पास हाइड्रोजन हो गए, 4 इसके पास हाइड्रोजन हो गए। अब सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ तो हमारा पाई बॉन्ड आ गया, मतलब डबल बॉन्ड है, यहाँ हमारा पाई बॉन्ड आ गया। पहले सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड था। ठीक है, ये सिग्मा ये पाई हो गया। अब क्या बात, अब हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे? इसको हम कैसे हाइब्रिडाइजेशंस का स्ट्रक्चर बना पाएंगे? तो बच्चों स्टार डालकर आप एक पॉइंट लिखो कि हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड फॉर टू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। ठीक है, पाई बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्मेड पीपी ओवरलैपिंग। बच्चों हमेशा अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशंस का यूज़ नहीं किया जा सकता। ओनली सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशंस किया जा सकता है। ओनली सिग्मा बॉन्ड का ही हम हाइब्रिडाइजेशंस बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते हैं। पाई बॉन्ड का अगर स्ट्रक्चर शो करना पड़ेगा तो बच्चों हमें वहाँ पीपी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पीपी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे पास बताओ कार्बन के कितने होते हैं? 6 होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ आ गए, एक हमारा 2s में आ गया और 3 हमारे p में आ जाएंगे। 1 2 और 3, ये मेरा हो गया 2px, ये हो गया हमारा 2py, ये हो गया हमारा 2pz। ठीक है, कार्बन के कितने हैं? 6 है, 2 2 4 और 2 6। आगे कैसे होंगे? यहाँ तो बच्चों पाई बॉन्ड आ गया, जो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, हमें तो पीपी ओवरलैपिंग करनी है, मतलब इनको सभी को क्या चाहिए? सिग्मा बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए? 1 2 3। इस कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए? 1 2 3, मतलब इन दोनों कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो बच्चों वी हैव टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर ए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इनको 3 सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत है, तो इसका हाइब्रिड्स कैसे स्ट्रक्चर शो करेंगे? इसका हाइब्रिड्स बच्चों हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेंगे। ठीक है, मतलब एक तो हम 2s से लेंगे, एक हम p से लेंगे, मतलब 2px से लेंगे और 2py से लेंगे। ठीक है, क्या मैं इसको नीचे शो कर लूँ यहाँ पर? तो बच्चों एक तो मेरा आ गया 2s का और एक आ गया बच्चों हमारा 2px का, ये तो आ गया हमारा 2s का, ये मेरा आ गया बच्चों 2px का और ये मेरा आ गया बच्चों, ये तो लिख देता हूँ मैं, ये तो मेरा 2s का, ये तो मेरा 2px का, ये मेरा 2py का। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए इसको? कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, 1 2 और 3। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, मतलब 3 की आवश्यकता है तो आपने ये 3 क्यों नहीं लिए? 2s को बीच में लाना ज़रूरी है क्या? बच्चों आपने पहले बताया था बीच में क्या है हमारा? कार्बन कार्बन, मतलब सेंट्रल आइटम हमारा दोनों कार्बन हो गया। जो हमारा 2px 2py और 2pz होता है ना, इनका स्ट्रक्चर बच्चों डिफरेंट होता है। हमें 2s का गोलाकार का एक लेना ही पड़ेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि गोलाकार के बाद ही हम एक लोब बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर बीच में गोलाकार नहीं होगा, बीच में एस नहीं होगा, तो हम कोई भी स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है इस 2s को लेने के लिए। तो साइड में बच्चों हम इसको लिख देते हैं 2pz। ठीक है, ये कैसा हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है,
अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा sp2, ये भी हमारा sp2, ये भी हमारा sp2, इसको भी हम नाम दे देंगे बच्चों sp2, बट ये अनहाइड्राइजेशन, ठीक है, ओके, ठीक है, अन है, हमें तो इसकी 3 सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत होती है। अब हम क्या बनाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इतना हो गया। इसको हम दे देंगे p ऑर्बिटल नाम, ठीक है। हम C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे पहले बच्चों मैं आपको अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो ऑलवेज कंसीडर हैज़ वन सुपर बॉन्ड, मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो ना, उसको VSP थ्योरी क्या कहती है कि ये एक सुपर बॉन्ड होता है, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, एक वन बॉन्ड नाम देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ क्या स्ट्रक्चर था, ऐसे स्ट्रक्चर था ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड था, एक हमारा पाई बॉन्ड था, ये हमारा सिग्मा, ये हमारा सिग्मा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर बनाने के लिए बच्चों उसे कितने सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, 3 सिग्मा बॉन्ड की, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ बच्चों पाई बॉन्ड का मतलब हम 2 नहीं मानेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड का हम एक सुपर बॉन्ड मानेंगे, तो 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, तो बच्चों क्या होगा, देयरफॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, उनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेरे पास बच्चों एक ये कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन का sp2 मैंने ये बना दिया, बिल्कुल बना दिया ऐसे, ठीक है, और एक sp2 का कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, बिल्कुल बना दिया, ठीक है, एक sp2 का मेरे को यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया ए ऐसे, ठीक है। ये बच्चों हमारा एक कार्बन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और इन बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, इन बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, इस बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ करेगा ओवरलैपिंग, एक यहाँ करेगा, ठीक है। एक कार्बन बच्चों मैंने यहाँ ले लिया और उस कार्बन को ओवरलैपिंग करी है इसने, ठीक है, इसका लोप ऐसे बन जाएगा, एक sp2 यहाँ बन गया और एक sp2 यहाँ बन गया, ठीक है, ऐसे एक ओवरलैपिंग कर दी इसने यहाँ, एक हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर दी यहाँ, ठीक है, ऐसे। इसको हम ऐसे फिल कर देते हैं, करते हैं ना, इसको हम ऐसे फिल कर देंगे, इसको हम ऐसे फिल कर देंगे, ओके। ये कैसा हो गया, sp2 हो गया। ये सभी कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सभी कैसे बॉन्ड है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। तो ये बच्चों इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 और s ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि एक हमारा sp2 आ गया और एक हमारा s आ गया, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, यहाँ जो डबल बॉन्ड था ना, यहाँ उसके ऊपर पाई बॉन्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है। एक अलग से मैंने बनाया था, मतलब 2pz, मतलब अन हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बनाया था, उसको भी शो कर देंगे यहाँ। कैसे शो करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में शो करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, ओके हो गया। अब 2pz को शो करना है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बच्चों मैंने यहाँ उस 2pz को शो कर दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐसा शो कर दिया मैंने उस 2p, इसका यहाँ आ जाएगा और इसका लोप आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब मैंने पिछले pp ओवरलैपिंग में क्या बताया था, अगर एक कार्बन यहाँ हो और एक कार्बन यहाँ हो और उसके ऊपर बच्चों क्या हो जाए, जब 2pz आ जाए कोई भी, या 2px आ जाए कोई भी, या 2pyz आ जाए कोई भी, तो ऐसे बॉन्ड क्या हो जाएंगे बच्चों, झुक जाएंगे इसकी ओर, ठीक है, झुक जाएंगे। तो कैसा बॉन्ड बना लेंगे, ये pp ओवरलैपिंग बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड हमने बना दिया, तो ओवरलैपिंग होने के बाद ये कैसा बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। नीचे मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक मेरा ये है बॉन्ड, ओके, एक मेरा ये था, ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे थे,
तो ऐसे ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हो गया था ना, ऐसे और ऐसे। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड था बच्चों, और ये हमारा कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको, ठीक है। जो हमारा ऊपर वाला था ये यहाँ मुड़ गया, ठीक है, बैंड हो गया, यहाँ से ऊपर से यहाँ बैंड हो गया ना, बिल्कुल। ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आपके लिए क्लियर हुआ। और उसका हम स्ट्रक्चर बना के और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको ऐसे बनाते थे हम स्ट्रक्चर, ठीक है। एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, ऐसे बनाते थे ना, ठीक है। ये मेरा सिग्मा हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। जैसे मेरा ऊपर है वैसे ये है। दैट इज क्लियर। ये था बच्चों हमारा C2H4 का हाइब्रिडाइजेशंस का PP ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम दे देंगे PP ओवरलैपिंग, ठीक है। PP ओवरलैपिंग भी तो करनी ज़रूरी थी क्योंकि हमें तो सिग्मा बॉन्ड बनाना था, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके।